कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई। आज मैं आपको ह्यूमन आई के कंप्लीट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पूछे जाते हैं, आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ के जाना है। 100% की इस चैप्टर में, तो हर चैप्टर में तो मैं 90% की गारंटी लेता हूं, बट इस चैप्टर में मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको आज बता दूंगा उसके बाहर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 101% क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो आज के इसी लेक्चर से आने वाले हैं। वो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर हो या फिर लॉन्ग आंसर ही क्यों ना हो, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आज के इसकी स्लाइड से आएंगे, इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है लेकिन 4 मार्क्स की कैपेबिलिटी रखता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हर ईयर किसी भी साल में आप देख लें, पीवाईक्यू आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि इस पूरे के पूरे लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज मैं आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन बता दूंगा, एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग का, फिर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल पढ़ाने में समय लगता है, समझाने में समय लगता है, उसके लिए हम अलग से लेक्चर लेकर आएंगे। पार्ट सेकंड आपको कमेंट करनी है पार्ट सेकंड की। आइए बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी पर्सन की अगर हेल्दी आई है तो बताओ उसकी लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी। यानी सपोज दैट ये आदमी है और ये अच्छा खासा देख लेता है, इसकी हेल्दी आई है, इसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, तो बताओ सबसे नजदीकी कोई भी वस्तु अगर रखी है, सपोज दैट कोई वस्तु यहां पे रखी, कोई वस्तु यहां पे रखी, कोई वस्तु यहां पे रखी हुई है, तो सबसे नजदीकी वस्तु कितनी सेंटीमीटर पर होनी चाहिए? तो बच्चा मान लो ये 25 सेंटीमीटर पर है, ये 25 से कम है, ये 25 से ज्यादा है, तो मिनिमम अगर इस पर्सन को देखना है ना, तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर में मिनिमम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम कितने में होना चाहिए तो 25 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एट 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है लॉन्ग यानी सबसे दूरी, कितना दूर तक व्यक्ति देख सकता है, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी तक देख सकता है। इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से जहन में बैठा लो क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये तो स्टार लगा लो भाई, ये क्वेश्चन आपका कितने ईयर और अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। 2024 में सेम क्वेश्चन आता है, 2023 और 22 में सेम क्वेश्चन आता है, 2018 में सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन पूछे जाने के तरीकों में बदलाव है। अगर आप देखेंगे तो सबका कंक्लूजन एक है, सबका आंसर एक है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? द मैक्सिमम डाइवर्जन इज ऑब्जर्व इन प्रिज्म में कह सकते हो। अब देखो सपोज दैट अगर मान लो मैंने एक प्रिज्म बना दिया, चलो आ जाओ भाई एक प्रिज्म बना देते हैं। ये देखो मैंने क्या बना दिया, एक प्रिज्म बना दिया। अगर इस प्रिज्म से सपोज दैट मैंने कोई भी लाइट गुजारी, कोई भी लाइट क्या किया, कोई भी लाइट गुजारी, तो सभी बच्चों को पता है कि आपका लाइट का जो डाइवर्जन है वो 7 अलग अलग कलर्स में हो जाता है। ऊपर की तरफ रेड होता है और नीचे की तरफ वायलेट रहता है। तो मैक्सिमम डाइवर्जन किसमें देखने के लिए मिल रहा है? अगर आप एक सीधा सा डॉट 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 लाइन देख लेंगे तो मैक्सिमम डाइवर्जन जो देखने के लिए मिल रहा है वो वायलेट कलर में देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ये जो है ये मैक्सिमम डाइवर्जन तो दिखाती है, लेकिन इनके इसी गुण के कारण इनका मैक्सिमम फैलाव भी हो पाता है, यानी ये ज्यादा फैल पाती है। रेड कलर की लाइट कहीं जल रही होगी तो वहीं से दूर से दिख जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका फैलाव कम होता है, आसपास में ज्यादा तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ इकट्ठा हो जाती है और आपको दूर से वो लाइट दिखती है। लेकिन वहीं पर जब आप ब्लू कलर की बात करते हैं तो ब्लू कलर आपका पूरा का पूरा फैल जाता है, दूर से दिखेगा तो नहीं लेकिन पूरा का पूरा फैलने की कैपेबिलिटी उसमें ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम अगर डाइवर्जन पूछा है तो बच्चा मैक्सिमम डाइवर्जन जो होता है वो वायलेट कलर में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सबसे बेस में ये होगा। कहां पे होगा बच्चा? बेस में होगा। इसीलिए इस पर जो मैक्सिमम डाइवर्जन है वो आपका देखने के लिए मिलेगा। इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति है जिसे शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है कि जो डायग्राम या जो इमेज यहां पर बनती, ये आपका रेटिना पोर्शन हो गया,
ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये आपका रेटिना वाला पोर्शन हो गया। तो जो इमेज आपकी इस रेटिना पर बननी थी, अब वो इमेज रेटिना के पहले कहीं पर इमेज बनने लगेगी। सपोज दैट यहां पर इमेज बनने लगी, तो क्या आदमी को दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मायोपिया, या इसी को हम शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। तो अब इसको अगर दूर करना है तो आप कौन से लेंस को लगाएंगे? आप ऐसे लेंस को लगाएंगे जो लाइट आ रही है, ऐसे करके जो लाइट आ रही है और ये यहां पर मिल जा रही है, आप ऐसे लेंस को मत लगाएं जिससे वो लाइट फैल जाए। और फैलाता कौन है? लाइट को फैलाता कौन है? आपका एक ही लेंस है जिसे आप क्या कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। तो इस लेंस का यूज करोगे अगर, तो क्या होगा? जो लाइट ऐसे आ रही थी वो थोड़ा सा क्या होगी बच्चा, जो थोड़ा सा डाइवर्ट होगी, ऐसे करके हल्का से डाइवर्ट कर देगा, फिर जाके आगे मिलेंगी, तो आपका इमेज सेम जगह पर बन जाएगी जहां पर बननी थी। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं कि अगर शॉर्ट साइटेडनेस हो गई है या आपको मायोपिया हो गई है, तो कौन से लेंस का यूज करते हो? आप कनकेव लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? कनकेव लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट वेलोसिटी लाइट की कहां पर होती है? लाइट की हाईएस्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब बालक क्या होता है? क्या समझ में आता है तुझे वेलोसिटी से? वेलोसिटी का मतलब होता है भैया स्पीड, यानी कि लाइट की स्पीड कहां पर ज्यादा होगी? जहां पर आपकी डेंसिटी लो होगी वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। और डेंसिटी सबसे लो होती है वैक्यूम में, इन वैक्यूम मीडियम में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पूछे जाते हैं। आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी और अभी बहुत सारी बातें तो इसमें छिपी हुई हैं जो आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आई होंगी इसी चैप्टर की। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ो। और आपके मार्क्स क्यों कम आते हैं? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्यों मार्क्स कम पा पाता है? क्यों? क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है वो ए लेवल की नहीं है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस गलत तरीके से कर रहा है और चीजों को गलत तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, तो गलत तरीके से पुट करके आ रहा है एग्जाम में। उसको लगता है हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ सही लिखा है, लेकिन बाद में नंबर कम आते हैं। तो रीजन उसका यही है बच्चा, क्योंकि तूने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज कंट्रोल्ड बाई, एंटरिंग इन द आईज कंट्रोल्ड बाई, किसके थ्रू ये कंट्रोल्ड होती हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यूपिल। बहुत सारे बच्चे इसको गलत बताते हैं, कहते हैं सिलियरी मसल्स सही होगा। बच्चा जो मैं बता रहा हूं वही सही, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। ये प्यूपिल ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म द कलर ऑफ इमर्जेंट लाइट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म। याद रखिएगा, बेस ऑफ द प्रिज्म। तो बेस ऑफ द प्रिज्म से डिस्टेंस में कौन सा कलर जा रहा है? रेड कलर। अगर आप ऐसे प्रिज्म बनाते हैं, लाइट को गुजारते हैं, तो ऊपर टॉप में कौन है? टॉप में है आपका रेड, यानी बेस से डिस्टेंस में कौन है? आपका रेड कलर है। तो ऑप्शन कौन सा कलर सही हो जाएगा भैया? यहां पर रेड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वीवीआईपी क्वेश्चंस की बात करते हैं। भाई ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये भैया यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ना, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं, उनके लिए ये रामबाण है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% कैपेबिलिटी है इस बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन पूछा क्या गया देख लेते हैं पहले। द रीजन ऑफ द ब्लू कलर, ये ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का? मैंने बताया क्योंकि मैक्सिमम डाइवर्जन होता है। मैक्सिमम डाइवर्जन के कारण इसका फैलाव ज्यादा होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इस वजह से आपका जो ब्लू कलर है वो पूरे स्काई पर फैल जाता है और स्काई का कलर आपको ब्लू कलर दिखता है। बच्चा कहता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बच्चा इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन बच्चा इस तरफ जाएगा तो 0 मार्क्स आपको बहुत ही प्यार से दे दिए जाएंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा स्कैटरिंग। नेक्स्ट वीवीआईपी क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है द कॉज ऑफ, यानी कि जो तारों का टिमटिमाना है वो किसकी वजह से? भाई 2024 में पूछा गया। फिर बच्चा कहता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर से वो गलत हो जाता है बच्चा। इसका होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि लाइट जब बेंड हो रही होती है उस समय हमारी आई पर नहीं पड़ती, तो हमें वो बेंडिंग के दौरान जो बीच में गैप आ रहा होता है उस दौरान हमें वो चीजें नहीं दिखती हैं, इसीलिए हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअल में तारों की लाइट जब एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है, इस वजह से थोड़े समय के लिए हमें दिखना बंद हो जाता है, तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारों में टिमटिमाना जैसा कुछ नहीं होता, वो तो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहले नंबर में जाओगे गलत हो जाएगा, इसीलिए वार्निंग दे रहा हूं आपको मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजों को बहुत ही क्लियर कट नहीं देख पा रहा है। तो भैया दूर का नहीं देख पा रहा है तो इसको है मायोपिया, इसको है मायोपिया। बच्चा कहता है इसको क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। तो बच्चा कहता है दूर का नहीं देख पा रहा है, अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है तो इसको लॉन्ग साइटेडनेस होगी। लॉन्ग मतलब दूर होता है, लेकिन बच्चा ये गलत हो जाएगा। शॉर्ट वाले में पास की चीजें दिखती हैं, लॉन्ग वाले में दूर की चीजें दिखती हैं। यानी जो आपको डिसऑर्डर है वही आपको दिखेगा भी। अगर शॉर्ट साइटेडनेस है तो पास की चीजें क्लियर दिखेंगी, लॉन्ग साइटेडनेस है तो दूर की चीजें क्लियर दिखेंगी। कितना बढ़िया है। तो यहां पर दूर की चीजें क्लियर दिख रही हैं, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिख रही, यानी पास की चीजें दिख रही होंगी, यानी इसको शॉर्ट साइटेडनेस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखो यहां पर शॉर्ट साइटेडनेस जैसे कुछ चीजें नहीं है तो हम जाएंगे मायोपिया की तरफ। हम देख रहे हैं यहां पर मायोपिया भी नहीं है, तो यहां पर एक लिखा हुआ है ना नियर साइटेडनेस। तो चाहे नियर बोल दो, चाहे शॉर्ट बोल दो, चाहे मायोपिया बोल दो, किसी भी नाम से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई से इसलिए उठाया है क्योंकि अब ये यूपी बोर्ड में कूदने वाला है, जंप करने वाला है। आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो सीबीएसई की भी नॉलेज रखता है और जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से खुद पढ़ा हुआ है। तो मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि कब कौन से क्वेश्चन की जंपिंग होती है सीबीएसई टू किसमें, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। तो ये क्वेश्चन देख के जाना, इस बार का स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस को क्या मानते हो बताओ। कन्वर्जिंग लेंस आपका कनकेव होता है, कनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो भैया कन्वर्जिंग लेंस आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग जो कन्वर्ज कर दे, ये तो डाइवर्ज करता है ना, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या दिया हुआ है, आपसे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर पावर आपको निकालना है, एफ आपको दिया हुआ है। तो क्या होता है भाई, पावर आपको निकालना है और एफ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। लेकिन अगर f सेंटीमीटर में है तो ये 100/f हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2D आपका आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर, सॉरी 25, 5 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स में आपका f जो होता है वो पॉजिटिव होता है बालक, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे पूछे जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। देन ये डायग्राम जो मैंने लिया है ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अपनी बुक पर इस डायग्राम को देखना, मैं आपको कुछ चीजें इंडिकेट कर देता हूं। इस डायग्राम में जितने एंगल है ना, यहां पर एंगल बन रहा है, यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, इन एंगल को क्या कहते हैं मैंने सामने लिख भी दिया है और एनसीईआरटी पर भी आप देख सकते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 और 2026 के लिए। इससे क्वेश्चन अब वीवीआईपी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे और मैक्सिमम बच्चा इस डायग्राम के क्वेश्चंस गलत करके आएगा। तुम देखना, मेरी बात को नोट करके रखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा बाद में। पावर ऑफ द टॉपिक मास्टर आशीष भैया। चलो भैया अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाहर कोई भी नहीं आएगा और हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता ही आता है। अच्छी तरीके से इसको देखना। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे सारथी बैच से नहीं जुड़े, सर सारथी बैच क्या है भाई, एक ऐसा बैच जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड बैच। अभी तक किसी ने यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड बैच नहीं बनाया। हम कहते हैं केवल वो बच्चा जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का हो वो इस बैच में एनरोलमेंट करा ले। अभी 50% ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी फीस 349 है और 349 में ये कोर्स इतना वीवीआईपी लेवल से चल रहा है। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, मॉडल पेपर दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। हर वो चीज जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस बैच में है। बड़ी से बड़ी संस्थानें जो आपको एक बैच में देती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देती हैं, वो हम आपको इस साथी बैच में देंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कमेंट करते हैं, आप खुद उनकी कमेंट से रिव्यू देख सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है। ये क्रैश कोर्स है जिसमें हमने टारगेट बनाया है कि 30 दिनों के अंदर आपकी कंप्लीट साइंस पढ़ा देंगे, कंप्लीट मॉडल पेपर इसके बाद सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे और एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। वो हर तरीके से हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा इस सारथी बैच के अंदर। इस सारथी बैच में अभी तक हमने अपने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ा दिए। लाइव क्लासेस चलती हैं, रात को 8:30 बजे लाइव क्लासेस रहती हैं। आप फ्री रहते हैं उस समय लाइव क्लास रहती है। मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए इस बैच के अंदर, मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए और आने वाले 3 दिनों में मैं आपका चौथा चैप्टर भी खत्म कर दूंगा। यानी केमिस्ट्री इस बैच के अंदर कंप्लीट खत्म होना है। लेकिन जो बच्चा अभी भी इस बैच को लेगा, अभी हम इसमें डाउट काउंटर्स भी लगाएंगे, अभी हम इसमें लाइव आपके रिवीजन भी करवाएंगे। सब कुछ इसमें मिलेगा आपको मात्र 349 में।
और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे सफिशिएंट, हम एक एक बच्चों से बात कर पा रहे हैं, हम एक एक बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे कम हैं। तो हमारा विश्वास जो बच्चों के लिए है, बच्चों का विश्वास हमारे लिए। इस बैच के साथ एक बार जुड़ जाओगे, लाइफ बन जाएगी। 70 में से 70 की मैं गारंटी लेता हूं, एक नंबर आपका साइंस में नहीं कम होगा। और इसी तरह से हमारा मैथ का बैच जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जल्द ही स्टार्ट होगा। कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाई जा रही है मात्र 349 में, तो आप मैथ के बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इतने साल पूछे गए हैं कि कोई बच्चा देख के आंखें फट जाएंगी उसकी। 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25, यानी हर साल इससे कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, आपकी नियर साइटेडनेस क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है, उसका पॉइंट क्या होता है, फिर इसके बाद डिस्क्राइब करना है आपको डायग्राम के थ्रू, और बहुत सारी चीजें हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन यहां पर बताए हैं। 5 के अलावा छठा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो ये स्टार वाला क्वेश्चन है ना, स्टार वाला क्वेश्चन, उनमें से कुछ भी एक परिघटना पूछी जा सकती है आपसे रिफ्रैक्शन की। ये 5 क्वेश्चन ये हो गए। और छठा जो मैंने बताया कि जो आपकी रिफ्रैक्शन की परिघटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, ये सब चीजें, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कहीं से आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट PYQ करा दिए ह्यूमन आई के। आज के बाद आपको ह्यूमन आई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, जिसमें मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय बाय। मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय।